वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। और हमारे इस टी टाइम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की उन शख्सियात से कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी जर्नी के बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिनकी जद्दोजहद के बारे में आप सुनना चाहते हैं। तो जनाब, आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनकी एक्सपर्टी है शायरी में और वो बहुत ही ज़बरदस्त शायर हैं। और अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो उन्हें बहुत पसंद करती है, उनको बहुत फॉलो करती है, क्योंकि उनके कहे हुए शेर बहुत वायरल होते हैं और किसी भी टूटे हुए दिल के आशिक हो या कोई दिल चला हो तो उसके ऊपर जो है ना वो इनके शेरो शायरी जो वो भरपूर बैठती है। तो जनाब, मैं उनका नाम लेने से पहले जो है वो उनका एक शेर कहना चाहूँगी और लगता है कि अगर आप वो शेर सुनेंगे तो ज़रूर पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अर्ज़ किया है, किसने जीन्स करी ममनू, किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। बिल्कुल जनाब, अब आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारी नौजवान नस्ल के बहुत ही ज़बरदस्त शायर अली ज़रियून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अली से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। जी अली, कैसे हैं आप? मस्त हूँ, अपनी ही दुनिया में मगन। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली जो है वो शायरों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े आशिक मिजाज से होते हैं, तो क्या अली ज़रियून ऐसा है? देखें, इश्क तो पहली एक सरिश्त है और मैं बहुत मोहब्बत परस्त इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि दिल फेंक हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आशिक मिजाज होना और है, दिल फेंक होना और एक और चीज़ है, एक लो प्रोफाइल होने की बात। मोहब्बत परस्त आदमी हूँ मैं और मोहब्बत मुझे रोशनियों से, इंसान से, अच्छी बातों से, अच्छे लोगों से बिल्कुल है जी। तो जैसा मैंने कहा कि आशिक मिजाज होते हैं, तो क्या अली ज़रियून को कभी किसी से इश्क हुआ? इश्क के बगैर तो इश्क बहुत बड़ी बात है। सही। और जो लोग ये बात करते हैं कि हमें इश्क हुआ है तो वो झूठ बोलते हैं। जिसे होता है वो दूर से नज़र आता है, वो पहचाना तो जाता है। क्या होती है उस, मतलब आपने कहा ना पहचाना जाता है, तो ये क्या वो कोई देखने कैफियत वाले होती बता है? सकते हैं, जानने वाले बता सकते हैं। रूमी की एक कहावत है कि 3 परवाने थे, उन्होंने, एक ने कहा, दूर से उसने देखा आग है, उसने कहा आग रोशन है, वो भी नहीं जानता आग क्या है। दूसरे ने थोड़ा करीब गया और उसने कहा कि आग रोशन है और गर्म है, सही, तो वो भी नहीं जानता कि आग आग है क्या। तीसरा आग के अंदर चला गया, अब वो जानता है कि आग क्या है और लेकिन वो वो बता नहीं सकता। क्या खूबसूरत मिसाल दी ऐसी है। मोहब्बत। तो अगर हम इंसानों में बात करें तो अली को कभी इश्क हुआ? या चलिए इश्क से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आप मोहब्बत कर जवाब लेते हैं। लेके टलेंगी जो बिल्कुल, मैं बेटा हम जाने नहीं जाएंगे कि अली को इश्क हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल हुई मोहब्बत जी, क्यों नहीं हुई। और मोहब्बत जो है वो बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत थी। हाँ। और बिछड़ गया हूँ मगर याद करता रहता हूँ, किताब छोड़ चुका हूँ, पढ़ाई जारी है। आय हाय हाय, क्या बात है। और पढ़ाई ऐसी जारी है कि मोहब्बत का दिया हुआ है सब कुछ, जारी ही है। सब इसका दिया। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है, हर इंसान जो है वो जब बच्चा होता है तो वो बचपन से उसको घर वाले कह रहे होते हैं, नहीं जी तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है और तुमने ये बनना, मतलब एक हमारे यहाँ एक साइकी है ना कि हम डिसाइड कर लेते हैं पहले कि बच्चे ने हमारे ये बनना है। तो अली को कब लगा कि उसको शायर बनना है? It was not my intention, it wasn't Oh my my God. idea, or no one can और be a आपकी poet planning at में all. भी नहीं था? Never in my whole life. I was, as I told everywhere, that कि मैं 5वीं क्लास में था उस वक्त। I was in 5th grade when I memorized Quran Majid. माशाल्लाह। Then I quit my studies and I told my parents that that's not my thing to do. अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करोगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन ये नहीं करूँगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री समझ से बाहर है। सही। तो अब्बा थोड़े से परेशान हुए, लेकिन अम्मी मुझे बहुत करती है। मैंने कहा ठीक है, सही है। अच्छा, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं, पिटाई लग जाती है? हाँ, पिटाई किसी और बात पे लगती थी, लेकिन इस मामले में हमारे घर में कभी भी किसी पे जबर हुआ ही नहीं, सही। कि जिसे जो करना है वो करना चाहता है। अच्छा, शायरी का फिर उसके बाद बस किताबें थी और मैं पढ़ता था। पढ़ने का मुझे बहुत शौक अभी तक स्टिल, और मैं पढ़ता हूँ और
मतलब किताबें पढ़ता था घर में, जो मैं खाना भी बगैर पढ़े नहीं, अखबार सामने रख के मैं खाना खाता हूँ। मैं वही कहने वाली थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल हुई ऐसे कि वो रोटियां आती थी ना अखबार में रख के बचपन में, तो मुझे याद है कि मैं वो वाला जो अखबार होता था वो लेके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो अम्मा कहती तू कुछ तो छोड़ दिया करो तुम। नहीं वो तो खैर कभी ऐसा नहीं कि रोटियां वो अखबार में, लेकिन ये कोई भी, लेकिन मैं वो रखता था साथ ना कि कोई नॉवेल आ जाए, कोई अखबार आ जाए, तो मैं वो खाना खाते हुए, आज भी मैं उस वक्त होता है कि अब वो टीवी पे शिफ्ट हो गया है कि मैं या खबरें सुन रहा होता हूँ खाना खाते हुए, वो सिर्फ खाना खाते हुए सुनी जा सकती हैं जिस तरह की खबरें जिस तरह की तो फौरन वो खाना खा के, तो बस इस तरह। तो ये घर का थोड़ा माहौल था, सोचा नहीं था मैंने, कभी नहीं सोच के कोई बंदा शायर नहीं बन सकता। नो, यू आर पोएट अगर आप हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें यानी वैसे भी होता है ना कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है बहुत सारे लोगों में, तो उस इंसान को बाज़ों पता नहीं होता। ऑब्वियसली आपको भी नहीं पता होगा, 5वीं तक तो आपको भी नहीं पता था। तो ये आपको कब एक एहसास हुआ कि नहीं आप ये कर सकते हैं? लाइक अगर मैं ये सवाल यूँ कर दूँ कि पहला शेर कब कहा? हाँ, पहला शेर जो है 1998 में। और मैं एक हमारे घर के करीब एक मुशायरा होता था, मुफक्कर अकादमी, सैयद यावर नकवी साहब वो करते थे, तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ चंद शायर बैठे थे, मैंने वहाँ पे जाके देखा कि अच्छा ये मुशायरा है, तो मेरे दोस्त लेकर गया था। आज तक वो दोस्त मुझे वापस नहीं मिला, आप यकीन करें। पता नहीं उसकी जिंदगी का मकसद, अली तो मैं याद कर रहा है, जिंदगी का मकसद ही ये था कि वो आएगा। उसने मुझे वहाँ पर, वो बैठक सी थी वहाँ पर छोड़ा, कहता अल्लाह हाफिज़, मैंने कहा ओके। उसके बाद वो चला गया, आज तक कभी वो मिला नहीं है। तो अगर किसी को मेरी शायरी बुरी लगती है तो वो उसको ढूंढे कि यार वो मुझे लेकर आया था इस तरह। अच्छा खैर, तो वहाँ मैं जब वापस आया तो अगली, वो हर संडे को प्रोग्राम होता था, तो अब मुझे था कि यार मैं आ गया हूँ। मैं जब घर आया तो 2 शेर हो गए, तो नेक्स्ट मैं बड़ा खुश कि यार अब अगली इतवार को मैं जाऊँगा और मैं भी अपनी गज़ल सुनाऊंगा। तो मैंने वो शेर उनको सुनाए, तो बहुत उन्होंने मुझे दाद दी, सब ने, सनाउल्लाह ज़हीर साहब ने, रफ़ीक इरम साहब ने, जो हमारे फैसलाबाद के उस वक्त के शायर थे, और ये बड़े नाम हैं माशाल्लाह, दुनिया जानती है सनाउल्लाह ज़हीर साहब को स्पेशली, तो जिनका शेर भी है, अभी इसी साल उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़ा सानहा हमारे शहर। उनका शेर है कि मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तिलाफ का हक, ये इख्तिलाफ का हक है, मुखालिफत का नहीं। ये सनाउल्लाह, उस आदमी की दाद मुझे उस वक्त मिली। तो इन्होंने मुझे बहुत बगअप किया कि आप लिख सकते हैं, लिखो, तुम्हें लिखना चाहिए, एनकरेज किया, मतलब यस। तो फिर वहाँ से ये सिलसिला निकला। अच्छा, जैसे बहुत सारे शायरों पर तनकीद भी होती है, तो ऑब्वियसली बात है, तारीफ़ें भी होती हैं लेकिन तनकीद भी होती है, तो अली ज़रियून उस तनकीद को किस तरह से लेता है? मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, कभी आप कोशिश करें कि मेरे मोहल्ले में आए, मैंने अभी तक अपना आबाई घर नहीं छोड़ा, मैं अपने आबाई घर में वही रहता हूँ, मदीना टाउन में वही रहता हूँ। आप उन लोगों को देखें जो मैं गली में चलता हूँ मुझे कैसे मिलते हैं। अच्छा। आप उस गली में आके देखें मेरे घर के सामने फूल कैसे रखे जाते हैं। oh my आप God, देखें घर में कैसे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, मेरे बैठक का दरवाजा खुला होता है। अच्छा। कोई बंदा भी आ सकता है। अच्छा, नॉर्मल वो वाले की चेहरे लगाते हैं ताक में जिस तरह से होता है, शाम में बैठे बाहर, मैं जरूर आऊंगी बिस्मिल्लाह, आप आइएगा। मुझे जितनी मोहब्बत अल्लाह साईं ने दी है वो मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है, आप जैसे दोस्तों का, प्यार करने वालों का। तनकीद, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं तनकीद को सिर्फ आंखों पे रखता हूँ, लेकिन कोई करे तो सही। अगर आगे बदतमीजी करेंगे, मेरे बालों का मजाक उड़ाएंगे, मेरी फिजिक पे बात करेंगे, ये दिखता कैसे है, ये कैसा है, तो जानी कुछ नहीं होने वाला। हर बंदा यूनिक है, मालिक ने जो आपको बनाकर भेजा है ना वो बहुत परफेक्ट बनाकर भेजा है। बिल्कुल। तो उस तकलीफ इल्म के हवाले से अगर कोई मुझ पर बात करे, मैं 100 मरतबा सुनता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो आने वाले हैं, जो लिखने वाले, जो बात तनकीद वगैरह करने वाले हैं, ये खुद पढ़ते नहीं है। और जो शायर अवाम को पसंद होता है ना, वो शायरों को जहर लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं यही कहने वाली थी कि आप जब माशाल्लाह से मशहूर हो जाते हैं, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे देते हैं, तो जहाँ 10 लोग आपके दोस्त होते हैं, तो हमारे पंजाब में कहते हैं ना 10 लोग सज्जन थे, 10 लोग जेड़े दुश्मन नहीं होते वाले, तो वो फिर उस चीज को आई थिंक वो नहीं कर पाते। और मैं, अच्छा ये चीज कभी आपके सीन में, कभी आपके सीनियर शायरों की तरफ से कभी आया ऐसा कोई सिलसिला? बहुत आया। ये कौन है, ये नहीं बहुत आया ऐसे। अच्छा, मुझे प्यार भी बहुत मिला। मेरी शायरी में ये जो मुनाफिकत के खिलाफ और हसद के खिलाफ जो एक बहुत स्टैंस मिलता है, बड़ा बेबाक स्टैंस मिलता है, बहुत खुल के मैंने बात की है, तो दिस इज व्हाट दैट मैंने फेस की है ना ये चीज़ें, तो कुछ सीनियर से भी मैंने फेस की ये चीज़ें। कुछ सीनियर्स की तरफ से मुझे बहुत जो है वो प्यार मिला, कुछ को मैंने देखा कि वो अपनी बातों में कुछ और हैं, शायरी में कुछ और है, लेकिन जो बल्कि काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स ना
चले हम उन स्टैंडर्ड्स की हाँ बात कि बाद वो में तो करते बात ये करते हैं कि अगर ये मुशायरे में आएगा तो हम नहीं आएंगे। ओह, मैंने ये अच्छा, भी यहाँ सुना तक भी यहाँ हुआ है, तक हुआ है। OMG, लेकिन स्टिल आई लव देयर पोइट्री। सही। मैं इज्जत करता हूँ, मुझे मालिक ने प्यार बहुत दिया है, मुझे मोहब्बत करने वाले बहुत दिए हैं। सो आई सेलिब्रेट माई लाइफ, Yes. एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो साईं का बड़ा इनाम है, एहसान है, बाकी सब बातें फारिग हैं। और यही एक बड़े इंसान की निशानी होती है। बिल्कुल, अली ज़रियून हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम यूँ गए और यूँ वापस आए। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया और वॉइस ऑफ साउथ एशिया में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली ज़रियून और हम इनसे बातचीत भी कर रहे हैं और मज़ीद इनसे जानते हैं कि अली का जो सफ़र शुरू हुआ था शायरी का, अब तक माशाल्लाह से हम देख रहे हैं किस तरह से आप फ्लरिश कर रहे हैं। तो अली आगे कहाँ देख रहे हैं खुद को? मैंने कभी एम नहीं चूज़ किया, ना मैंने कभी सोचा है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने प्रोग्राम्स नहीं बनाए कि मुझे किस जगह पे मैं अपने आप को, नहीं, मैं लम्हा ब लम्हा जीता हूँ। तो इस हवाले से बोरिंग आप मुझे बंदा कह सकते हैं कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती कि मुझे परसों यहाँ जाना है, 2 साल बाद ये करना है, ऐसा नहीं है। लाइफ जो मुझे दे रही है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसको जीता हूँ। तो देखें ज़िंदगी क्या देती है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद अच्छी है कि मालिक सब खैर करेगा तो अच्छा ही होगा सर। तो अली की को फेवरेट शायरी जो अली हमेशा कहते हैं वो मुझे कुछ शेर हैं दोस्तों के। इरफान सिद्दीकी साहब, उनका ताल्लुक लखनऊ से था, बड़े खूबसूरत शायर थे। उनके शेर जो है वो मुझे बड़ा जो है ना, वो मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि तूने मिट्टी से उलझने का नतीजा देखा, डाल दी है ना मेरे जिस्म ने तलवार पे खाक। आय हाय हाय, क्या बात। तो कुछ कभी कभी अपना भी मैं कहता रहता हूँ। जैसे एक शेर है कि असर के वक्त मेरे पास ना बैठ, मुझ पे एक सांवली का साया है। ओहो हो, क्या बात है। इसका मतलब है मोहब्बत सांवली थी। इतनी जल्दी जज न करें। मोहब्बत जो होती है वो उसका कोई रंग नहीं होता, वो ना सांवली होती है। अगर वो सांवली है, गोरी है, काली है, किसी रंग में है, फिर वो मोहब्बत नहीं है। हाय हाय, क्या बात है। मोहब्बत रंग वंग में नहीं होती। अच्छा, आप दुनिया भर में माशाल्लाह से मुशायरे करने के लिए जाते हैं और पाकिस्तान भर के दीगर शहरों में भी जाते हैं। मुशायरे जब आप कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि हम कहते हैं ना कि शायर को आमद होती है, तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ? आमद तो ज़ाहिरी बात है और मतलब इसका कोई वक्त नहीं है कि एक ख़ास वक्त में शुरू हो जाएगा, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, ऐसा नहीं है। लेकिन आमद का सिलसिला है। कोई बात अच्छी लग जाए, कोई बात बुरी लग जाए, कुछ चुभ जाए कुछ, तो उससे फिर एक सिलसिला सा बन जाता है, मिसरे मौजू हो जाते हैं, तो शेर का मामला हो जाता है। सही। ऐसा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको चूज किया जाए रहने के लिए तो कराची और लाहौर? डेफिनेटली कराची, एब्सोल्युटली कराची। यस, कराची। कराची जैसी शाम कहीं है ही नहीं। मेरा शेर है इसके ऊपर कि उसे नज्म करना मेरा काम है, कराची सी कोई मुझे शाम दे। आय हाय हाय, क्या बात। लव टू लिव। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पर आप बैठे होते हैं और फिलबदी शायरी कर जाते हैं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। या बहुत सोचना पड़ता है आपको शायरी? सोचना नहीं पड़ता। शेर में शेर कभी मैंने सोच के नहीं लिखे, उस तरह से सोचना है इसके अंदर। गज़ल का एक मयार है, जब गज़ल कागज़ पर आती है दिमाग में होती है कुछ और होती है, जब कागज़ पर उतरती है उसके बाद एक मरहला शुरू होता है, तो वो सोच का है। सही। वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कुछ बना के, वो बनाना ना जो है ना वो मुझ में नहीं है। नहीं होती, वो तख्लीकी चीज़ होती है। वो खुद बस कुछ जो स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, जो फील कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ, वो मैं। अच्छा अली, नॉर्मली जो है वो आपके बारे में जब आप वायरल होना शुरू हुए थे कुछ अर्सा पहले से, तो बहुत ही कहा जाता था कि अली जो है वो जॉन एलिया के बेटे हैं। ये तो आपको हर कोई पूछता होगा। जॉन अब नहीं पूछते, पहले बहुत पूछते थे। जॉन साहब के बेटे का नाम भी ज़रियून है। तो अब बदकिस्मती से वो नेट पर कहीं है ही नहीं, इंटरनेट पे वो है ही नहीं, उनकी प्रोफाइल नहीं है और कोई पिक्चर नहीं है। आई हैव हिज पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम। तो जॉन साहब के बेटे का नाम ज़रियून एलिया है और वो अल्लाह उनको खुश रखे जहाँ पर भी वो है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन वो उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो अलग एक शख्सियत है और उनका एक अलग ताल्लुक है। वो जॉन साहब के बेटे हैं, उनका नाम ज़रियून एलिया है, मेरा नाम अली। तो दुनिया जान ले कि वो ज़रियून अलग है। तो आपको जब ये सुनने को मिलता था तो आप कैसा लगता था आपको? कुछ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अच्छी बात है। और कुछ लोग बहुत ही कहते हैं कि आप जॉन साहब को, जो उनका स्टाइल था, कुछ आपका स्टाइल उनसे मिलता है।
जॉन साहब वाज अ डिफरेंट पर्सन, एंटायरली डिफरेंट पर्सन ही वाज। मतलब आप जो उनके जानने वाले हैं आप उनसे बात करें, उससे पूछें। बाल लंबे तो ये तो अब लोगों को आदत पड़ गई बाल कटवाने की, मर्दों के बाल हमेशा लंबे होते थे जुल्फे हमेशा से रखी जाती थी, और ये अब आके, और मुझे शुरू से पसंद है बड़े लंबे बाल। जहाँ तक ये बात है बेसाख्तगी की, तो जॉन साहब की तरह मैं बिल्कुल शेव नहीं पड़ता हूँ। अच्छा। जॉन साहब का अलग अंदाज था, ठीक है। वो अपनी मस्ती में होते थे, मैं अपनी मस्ती में होता हूँ। मेरा अपना एक मामला है, छोटा अच्छा बुरा जो भी है मेरा अपना है। जॉन साहब का मामला तो वो बहुत अलग था, आप उनके मुशायरे देख लें। हाँ, बिल्कुल, जो पुरानी वीडियोस मौजूद है। जॉन साहब और तरह के आदमी। अच्छा, क्योंकि जॉन साहब का ये था कि वो आम शायरी करते थे, मतलब एक जो नहीं, आम शायरी नहीं, उनका जो अंदाज़े बयान था ना वो बड़ा सहल था। बज़ाहिर शेर जो है वो बहुत बड़ा, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? अब ये बात है, ये आसान नहीं है, ठीक है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, ये बात है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, इसमें शिद्दत है, ये बनाई नहीं जा सकती। दैट इज द डिफरेंस ऑफ जॉन, जो बाकी सबसे अलग है। मुझ में ये चीज नजर आती है लोगों को, क्योंकि यही कहने वाली थी, वो बेसाख्तगी है और वो मिजाज का हो सकता है। तो हम ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग हो सकते हैं, ये उर्दू गजल का मिजाज है। सही। जैसे मीर साहब का मैं शेर सुनाता हूँ, आपने मीर के बहुत शेर सुने होंगे। उस्ताद मीर का शेर देखिए कि मजलिस में मीर तुझको गर जूतियां ना मारे, सैयद ना होवे फिर तो कोई चमार होवे। हाय हाय हाय, ठीक है, ये भी मीर का अंदाज है। तो पढ़ते नहीं हैं लोग, पढ़ें देखें रिवायत में क्या क्या बेसाख्तगी आई हैं, ठीक है। चिके पलकों की जो उठा दी हैं, उनने आंखें मुझे दिखा दी हैं, बैठे बैठे बलाएं जुल्फों की मेरे पीछे अभी लगा दी हैं। ये मसफ़ी के शेर हैं, पढ़ता ही नहीं किसी को, पढ़ते ही लोग कुछ नहीं है, बस नेट आया है, हमें कमेंट करना है और वो कमेंट हम कर देंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही चल रहा है सिलसिला, और शायर जो है वो ऐसे ही बनते चले आ रहे हैं लोग। और अब तो बहुत सारे गलत शायरी आपके नाम से भी चल रही होती है कि ये अली ज़रियुन का शेर है। बस अब क्या करें, हो नहीं सकता इसका। खैर बिल्कुल जनाब, यहाँ बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और अभी जो है वो क्योंकि अली चाय भी नोश फरमा रहे हैं और यहाँ वक्त हुआ चाहता है हमारे छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया, हम अभी वापस आते हैं। जी बिल्कुल जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया, हम दोबारा आ गए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अली ज़रियुन साहब। और अली हमारे पास आए हैं और अली से हम कुछ सुने बगैर उनको जाने कैसे दे सकते हैं। तो अली, कोई शायरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आपको सुनाता हूँ वो शेर जो मैंने अभी कहीं नहीं पढ़े हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि बताने से जो सबको डर रहे हो, ज़बरदस्ती मोहब्बत कर रहे हो। हाय हाय। बताने से जो सबको डर रहे हो, ज़बरदस्ती मोहब्बत कर रहे हो, कहाँ दफना रहे हो ख्वाब मेरे, ये किन आंखों में मिट्टी भर रहे हो। हाय हाय हाय। कहाँ दफना रहे हो ख्वाब मेरे, ये किन आंखों में मिट्टी भर रहे हो, मुझे मालूम है शजरा तुम्हारा, हमेशा राह का पत्थर रहे हो। क्या बात है। और राह का पत्थर कहाँ कहाँ जाता है, बहुत गहरी बात कर दी आपने इसके अंदर। तो जिस वक्त आपको लोग इस तनकीद का भी निशाना जब बना रहे होते हैं या आपकी शायरी के ऊपर भी जब बात हो रही होती है, तो क्या अली दिल पे लेता है? नहीं, किसी का कहना है कि ऐसा दिल ही नहीं रखते कि जिसपे सब कुछ जो है वो लग जाए। आपने बड़ी सियासी बंदे की सियासी बात नहीं, ये बड़ी बात है, ये बहुत खूबसूरत बात है। और वो लोग उसको सियासी समझें या कुछ भी समझें, मेरे नज़दीक वो बड़ी बात है। तो कभी होता था, दिल पे लगती हैं चीज़ें, लेकिन मैंने लोग चुने हुए हैं कि इनकी बात मेरे दिल पे लग सकती है। ओके, मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया है। आखिर में हमारे जो नए आने वाले शायर हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपनी मस्ती को कायम रखें, अपनी मोहब्बत को कायम रखें, अपने सच को कायम रखें। व्हाटएवर यू फील, एक्सप्रेस योरसेल्फ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया पूरा प्लेटफॉर्म है, जैसा आप चाहेंगे वैसा लोग सुनते हैं। रिवायत को ज़रूर पढ़ें, सफ़र करके आएँ और उसके बाद अल्लाह से इज़्ज़त की तलब रखें। अल्लाह से नहीं सुना, बहुत इज़्ज़त है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली, बहुत टफ शेड्यूल में से अली ने जो है हमें टाइम दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली आने का आपका। और इंशाल्लाह इसी तरह से ही जो है वो मुलाकात आपसे हम ऐसे ही किसी सेलिब्रिटी के साथ अगले जो हमारा प्रोग्राम उसमें करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।